अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। यह बात 100% सत्य है। ऐसा क्यों होता है कि एक से ही परिस्थिति में दो लोगों में से एक नई नई ऊंचाइयों को छूता है और दूसरा वहीं का वहीं पड़ा रहता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी और दूसरे ने नहीं। यदि आप भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और उसी अनुरूप कार्य करते हैं तो आप भी नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे और आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। एक बात आपको समझना और विश्वास करना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा का वास होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपके अंदर भी आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश होती है। प्रत्येक आत्मा ईश्वरीय गुणों से संपन्न होती है। यह लगातार आपको प्रेरित करती है। आत्मा से बार बार आवाज़ आती है, अच्छे काम करो, आगे बढ़ते रहो, लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते रहो। इस आवाज़ को बहुत कम लोग ही सुनते हैं। जो लोग इस आत्मा की आवाज़ को सुन लेते हैं, उसी के अनुसार काम करते हैं, वे लोग सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं और ऐसे लोग ही बड़े बड़े काम को अंजाम देते हैं। आत्मा की आवाज़ सुनने वालों ने ही संसार में नए नए आविष्कार करके संसार को सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, जिसका आज हम इस्तेमाल करते हैं। वे लोग आत्म प्रेरित थे। उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ को सुना और उसी के अनुसार काम किया। यह आत्म प्रेरणा ही तो है जिसने हमें आकाश में उड़ने में समर्थ बनाया है। यह आत्मा की ही प्रेरणा है कि आप और हम हजारों मील की दूरी पर बैठे हुए अपने मित्रों से बातें कर सकते हैं, सुन सकते हैं और एक ही दिन में धरती के एक स्थान से हजारों मील दूर दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग योग्य होते हैं परंतु जीवन भर बहुत कम कार्य कर पाते हैं क्योंकि वे अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य नहीं करते। ऐसे लोग निराशावादी प्रेरणाओं के शिकार होते हैं। जो लोग हीन भावना के शिकार होते हैं, खुद को दुखी और लाचार समझते हैं, खुद को भाग्यहीन कहते हैं, ऐसे लोग कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। वे इसका भयानक परिणाम भी भोगते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि भाग्य और कुछ नहीं है, वे आपके कर्म ही हैं जिन्हें आप करते हैं। आपके कर्मों से ही आपका भाग्य बनता और बिगड़ता है। आप अपने भाग्य को खुद बनाते हैं। आप कैसे काम करते हैं, किस तरह सोचते हैं, जैसे विचारों को आप बोते हैं वैसे ही विचारों को आप काटते हैं। यही सब आपके भाग्य को बनाते हैं। आत्मा के स्वरों को सुनने की कोशिश कीजिए। आप असफल ही इसीलिए होते हैं क्योंकि आप अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते। आपको अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए यदि आप सफल होना चाहते हैं। तो आपकी आत्मा के अंदर एक अनंत शक्ति है। आप खुद को कभी कम मत समझिए क्योंकि जिस परमात्मा ने आपको बनाया है उसकी दिव्य शक्ति आपके अंदर है। आपके अंदर आत्मा है और आत्मा परमात्मा का रूप होती है। आप जैसा बनना चाहते हैं वह आपकी आत्मा का स्वर है, मतलब वह परमात्मा यानी वह ईश्वर की भी इच्छा है। तो आप जो भी जैसा भी बनना चाहते हैं तो वैसा बनने के लिए आपको एकाग्रचित होकर काम करना पड़ेगा। या मत सोचिए कि मन में कोई विचार ऐसा भी आ सकता है जो आपको काम करने में रुकावट डाल सकता है। वह विचार सिर्फ और सिर्फ बाहरी प्रभाव के कारण होता है। उससे आप क्यों प्रभावित होते हैं? क्यों आप ऐसे विचारों, ऐसे प्रभावों को मन पर पड़ने देते हैं? आप बस अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए और उसी के अनुसार काम करिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप चाहते हैं कि सफलता आपकी ओर खुद चल कर आए तो आपको अपना आचरण, अपने विचार, अपना व्यवहार समृद्धशाली व्यक्तियों जैसा बनाना होगा। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे विचारों को मन में जगह दीजिए। जो विचार आपको कमज़ोर बनाते हैं वैसे विचारों को अपने मन में आने ही मत दीजिए। सफलता के विचार ही आपको सफल बनाते हैं। यह एक सत्य है कि आप अपने ही द्वारा निर्मित वातावरण में रहते हैं, किंतु यह भी एक सच्चाई है कि आप ही वातावरण को बदल सकते हैं।
जैसे आपके विचार होंगे, आपके आसपास का वातावरण भी वैसा ही बन जाएगा। आप जब भी कोई बुरा काम करने जाते हैं, तभी आपकी आत्मा आपको रोकती है। अगर आप उस आवाज़ को सुन लेते हैं तो आप उस बुरे काम को करने से बच जाते हैं। चोरी करने से पहले व्यक्ति के मन को आत्मा का संदेश मिलता है, यह मत करो। जब व्यक्ति आत्मा की आवाज़ को सुनकर भी अनसुनी कर देता है तो वह चोर बन जाता है। यदि व्यक्ति आत्मा की आवाज़ को सुन लेता है तो वह चोर बनने से बच जाता है। इसी प्रकार जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो आत्मा हमें बताती है कि इस काम को करना है या नहीं। आत्मा की आवाज़ कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग आत्मा की आवाज़ को सुनते ही नहीं हैं। लेकिन आपको सफल बनना है तो आपको आत्मा की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, तब आप अपने हर काम में सफल होंगे। यदि आपके जीवन में कभी दुर्घटनाएं घटी हैं, कोई झगड़ा या अप्रिय बात हुई है, तो उसे याद मत कीजिए। आप अपने उन अनुभवों को याद कीजिए जिनसे आपने कुछ सीखा है, जिनसे आपको सुख मिलता है, जिनसे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे विचारों को अपने मन में सोचिए। इससे आपके मन को, आपके भविष्य को नई शक्ति मिलती है। ऐसे विचार सोचकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कोई क्या सोचता है यह मत सोचिए, यह सोचिए कि आपकी आत्मा क्या कहती है। आप अपने मन में यही भाव रखिए, यही विश्वास रखिए कि आप में एक शक्ति है, योग्यता है, कार्य क्षमता है, जिससे आप दुनिया में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर सकते हैं। आप दूसरे बड़े बड़े लोगों से भी आगे जा सकते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके मानसिक संतुलन को नष्ट कर सकती है। खुद से वादा कीजिए कि आप दुनिया में अपनी इच्छा से एक अद्भुत प्रकाश फैला देंगे। तो आज ही आप दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे और उसी के अनुसार कार्य करेंगे, और निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार जरूर होगा।